हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आप अपनी स्क्रीन पर लिखी हुई इतनी सारी चीज़ों को देखकर घबरा रहे हैं तो घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज आपको ये सब चीज़ें इतने अच्छे से समझाने वाला हूं, इतने प्यार से समझाने वाला हूं और इतने अच्छे से याद करवाने वाला हूं कि आप इन चीज़ों को कभी भी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था उत्तराखंड का भूगोल। 3 वीडियो हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा है ये चौथा वीडियो। तो दोस्तों, पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था उत्तराखंड की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। और अंतर्राष्ट्रीय की जो सीमाएं हैं, कुल सीमाएं क्या हैं, लंबाई कितनी है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई है वो कितनी बनती है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन कल हमने किया था। और नेपाल से लगती हुई सीमाएं और चीन से लगती हुई जो भी सीमाएं थी उनका अध्ययन किया। उसके बाद हमने यह जाना था कि उत्तराखंड के कौन कौन से राज्य नेपाल से लगते हैं, कौन कौन से राज्य चीन से लगते हैं। तो मैंने फिर जो पिछली वाली वीडियो में आपको यह बताया था कि अगली वाली वीडियो में आपको उत्तराखंड के जो अंतर्राज्यीय ज़िले हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, तो लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है अंतर्राज्यीय सीमाएं, और यहीं से दोस्तों उत्तराखंड में भी कनिष्ठ सहायक की जो परीक्षा हुई थी पिछली वाली, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बना भी हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग ले लेते हैं हिमाचल को। देखिए, थोड़ा सा आपको इसके पहले की चीज़ें मैं बता देता हूँ। मैंने आपको जो पढ़ा रहा था वो पढ़ा रहा था उत्तराखंड की जो बॉर्डर बनते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनते हैं या फिर अंतर्राज्यीय बॉर्डर बनते हैं, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा था। तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के बारे में हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ रहे हैं अंतर्राज्यीय बॉर्डर या फिर स्टेट बॉर्डर या फिर अंतर्राज्यीय सीमाएं। तो पूरब में जो था वो है नेपाल उत्तराखंड से सीमाएं बनाता है, और उत्तर में जो है चीन जो है उत्तराखंड से सीमाएं बनाता है। पश्चिम में बनाता है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से बॉर्डर। ठीक है, अब हम यह जानेंगे इस वीडियो में कि उत्तराखंड के कितने ज़िले हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर बनाते हैं और हिमाचल प्रदेश के कितने ज़िले उत्तराखंड से बॉर्डर बनाते हैं। और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि उत्तराखंड का कौन सा ज़िला हिमाचल प्रदेश के ज़िले से टच होता है और हिमाचल प्रदेश का कौन सा ज़िला उत्तराखंड के ज़िलों से टच होता है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये जो ऐसी चीज़ है जहाँ स्टूडेंट इन चीज़ों को बहुत ही कम पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे से आपको पूरा डिस्क्राइब करने वाला हूँ दोस्तों मैं। चलिए, तो दोस्तों, जैसे कि मैप में आप देख रहे होंगे, देखिए ये मैप है हमारा जो पश्चिमी भाग है। तो यहाँ पर देखिए ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, इतना देखिए ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की स्थिति है। तो चलिए, अब हम यहाँ देखेंगे कि उत्तराखंड के जो पश्चिमी ज़िले हैं वो हिमाचल प्रदेश से कौन कौन से स्पर्श करते हैं। एक तो है उत्तरकाशी, दूसरा है देहरादून। मैंने कहा ना यहाँ पर हिमाचल प्रदेश स्थित है। तो ये देखिए उत्तराखंड का जो बॉर्डर बन रहा है यहाँ पर से, तो ये हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है। चलिए, इतना आपने जाना। अब उत्तराखंड के 2 ज़िले हैं, उत्तरकाशी और देहरादून। उत्तरकाशी और देहरादून उत्तराखंड के 2 ज़िले हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करते हैं। नोट कर लेंगे कि उत्तराखंड के कौन से ज़िले हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करते हैं। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? देहरादून और उत्तरकाशी। चलिए ठीक है, आपने यह जान लिया कि उत्तराखंड के कौन से ज़िले हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करते हैं। अब हम यह जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के 3 ज़िले, एक पहला ज़िला है सिरमौर, दूसरा ज़िला है शिमला और तीसरा ज़िला है किन्नौर। तो हिमाचल प्रदेश के 3 ज़िले उत्तराखंड की सीमा को टच करते हैं। ठीक है, इतना आपने जान लिया। हिमाचल प्रदेश के 3 ज़िले उत्तराखंड के सीमा को स्पर्श करते हैं और उत्तराखंड के 2 ज़िले हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो अब हम लोग यह जान लेते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ। देखिए, जो सिरमौर ज़िले का जो इसका विस्तार है वह है यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर हो जाता है ख़त्म। ऐसे ही शिमला जो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर हो जाता है ख़त्म, और किन्नौर जो है यहाँ पर शुरू होता है और यहाँ पर हो जाता है ख़त्म। चलिए ठीक है, आपने इनके बॉर्डर के बारे में जान लिया कि जो उत्तराखंड जो हिमाचल प्रदेश के जो ज़िले हैं उनका जो विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है। चलिए, अब हम लोग ये जान लेते हैं कि उत्तराखंड के कौन से ज़िले हिमाचल प्रदेश के ज़िलों के साथ बॉर्डर बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं और बनते भी हैं, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिरमौर ज़िले की। देखिए, सिरमौर ज़िला देहरादून से शुरू होता है और देहरादून में ही ख़त्म हो जाता है। तो सिरमौर ज़िला उत्तराखंड के किस ज़िले के साथ सीमा बनाता है? वह बनाता है देहरादून। याद कर लेंगे या फिर कह देंगे कि सिरमौर ज़िला देहरादून के साथ सीमा बनाएगा। ठीक हो गया।
अब चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे ज़िले में। दूसरा ज़िला है हिमाचल प्रदेश का शिमला। तो शिमला ज़िला जो शुरू होता है, देखिए वो होता है शुरू यहाँ से शुरू होगा और कुछ भाग इसका देहरादून में भी आता है और कुछ भाग इसका उत्तरकाशी में भी आएगा। तो याद रखेंगे, जो शिमला ज़िला है वो उत्तराखंड के देहरादून ज़िले को भी स्पर्श करता है और उत्तरकाशी ज़िले को भी स्पर्श करता है। चलिए ठीक है, अगला देख लेते हैं किन्नौर ज़िला। तो किन्नौर ज़िला देखिए शुरू होता है उत्तरकाशी से और उत्तरकाशी में ही ख़त्म हो जाता है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि किन्नौर ज़िला उत्तराखंड के सिर्फ ही एक ही ज़िले को स्पर्श करता है। वह ज़िला कौन सा है? उत्तरकाशी। ठीक है, आप यहाँ तक दोस्तों समझ गए होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा ज़िला है जो उत्तराखंड के 2 ज़िलों को स्पर्श करता है। तो वो कौन सा है? वो हो जाएगा शिमला। देखिए शिमला देहरादून को भी स्पर्श कर रहा है और उत्तरकाशी को भी स्पर्श कर रहा है। और अब हम यह जान लेते हैं कि देहरादून हिमाचल प्रदेश के कितने ज़िलों को स्पर्श करता है। देखिए नोट करेंगे ऐसे ही कि देहरादून, अभी मैं आपको लिखवा भी दूंगा कि देहरादून हिमाचल प्रदेश के कितने ज़िलों को स्पर्श करता है। तो आप देख रहे होंगे जो देहरादून की जो सीमा बन रही है वो सिरमौर के साथ ही बन रही है और देहरादून की जो नहीं हाँ देहरादून की जो सीमा बन रही है वो सिरमौर के साथ ही बन रही है। सिरमौर क्या है? हिमाचल प्रदेश का एक जनपद है और शिमला की भी जो सीमा है देखिए यहाँ पर से देहरादून के साथ बन रही है। तो इस प्रकार से हमने यह जाना है कि जो देहरादून की सीमा है वो हिमाचल प्रदेश के 2 जनपदों से मिलती है, अर्थात देहरादून जनपद की सीमा हिमाचल प्रदेश के 2 जनपदों से मिलती है। कौन कौन से? सिरमौर और शिमला। ठीक हो गया। अब हम आते हैं उत्तरकाशी में। तो उत्तरकाशी जनपद की भी सीमाएं हिमाचल प्रदेश के 2 जनपदों से मिलती है। वो 2 जनपद कौन से हैं? पहला हो जाएगा शिमला, दूसरा हो जाएगा किन्नौर। देखिए जो शिमला का हिस्सा यहाँ पर आ रहा है, किन्नौर का हिस्सा इतने में आ रहा है। तो दोस्तों हमने आज क्या जाना? इस वाली वीडियो में हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, अंतर्राज्यीय सीमाओं का अध्ययन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, मैंने आपको विस्तार पूर्वक बता दिया। एक बार फिर से बता देता हूँ कि उत्तराखंड के 2 ज़िले हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करते हैं और हिमाचल प्रदेश के 3 ज़िले उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर ज़िला है ये वाला, वो सिर्फ एक ज़िले को, उत्तराखंड के एक ज़िले को स्पर्श करता है। और जो हिमाचल प्रदेश का जो शिमला वाला ज़िला है वह उत्तराखंड के 2 ज़िलों को स्पर्श करता है। कौन कौन से? देहरादून और उत्तरकाशी। साथ ही में जो किन्नौर ज़िला है हिमाचल प्रदेश का, वह उत्तराखंड के एक ज़िले को स्पर्श करता है। किसको? उत्तरकाशी को। और अगर हम आएँ उत्तराखंड की बात में, तो उत्तराखंड का जो देहरादून ज़िला है वह हिमाचल प्रदेश के देखिए 2 ज़िलों को स्पर्श कर रहा है। किस किस को? शिमला और सिरमौर को। और उसी के साथ ही हमने यह जाना कि जो उत्तरकाशी जो ज़िला है वह हिमाचल प्रदेश के 2 ज़िलों को स्पर्श कर रहा है, शिमला और किन्नौर को। चलिए ठीक है, आपने जान लिया हिमाचल प्रदेश के बारे में। जो भी हिमाचल प्रदेश की सीमाओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो हमने पश्चिमी क्षेत्र की ओर तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आते हैं यूपी की साइड, मतलब उत्तर प्रदेश की साइड, दक्षिण पश्चिमी भाग में। ये भाग कौन सा हो जाएगा? ये भाग हो जाएगा हमारा ये वाला भाग। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बना भी था अभी कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जो उत्तराखंड के 5 ज़िले उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। कितने? उत्तराखंड के 5 ज़िले। अब वो ज़िले कौन कौन से हैं आपको याद भी रखने हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि एग्जाम में ये ज़िलों से संबंधित क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। तो उत्तराखंड के कौन से 5 ज़िले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो पहला हो जाएगा देहरादून, हरिद्वार दूसरा, तीसरा हो जाएगा पौड़ी, चौथा हो जाएगा उधम सिंह नगर, 5वां हो जाएगा नैनीताल। देखिए नैनीताल यहाँ पर से स्पर्श कर रहा है। तो 5 ज़िले उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। आपने यह जान लिया है। अब हम लोग यह जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले उत्तराखंड की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले, देखिए 7 ज़िले कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले जो उत्तराखंड है उसकी सीमा को स्पर्श करते हैं। ये कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग। देखिए ये भाग है हमारा दक्षिणी भाग और ये भाग है कौन सा? पश्चिमी भाग। तो ये आ जाएगा भाग हमारा दक्षिण पश्चिमी हिस्से में। तो उत्तराखंड के 5 ज़िले कौन कौन से? देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर, वो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। और हमने यह जाना कि उत्तर प्रदेश के जो ये 7 ज़िले हैं
वो उत्तराखंड की सीमा को स्पर्श करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप वैसे ही पढ़िए और इन चीज़ों को नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही रहते हैं। चलिए हमने यह जान लिया है कि उत्तराखंड के 5 जिले करेंगे उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श और उत्तर प्रदेश के 7 जिले करते हैं उत्तराखंड की सीमा को स्पर्श। तो अब हम लोग यह जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले जो हैं उत्तराखंड के किस जिले से स्पर्श करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं देहरादून में कि देहरादून का जो जनपद है वह उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों को स्पर्श करता है। देखिए जो मैंने सहारनपुर बना, देखिए पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश के जो जनपद उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। देखिए मैंने ये सहारनपुर बना रखा है और इस सहारनपुर का जो यहाँ पर का जो इसका क्षेत्रफल आएगा यहाँ पर आएगा, ठीक हो गया। और जो मुजफ्फरनगर है मैंने यहाँ पर बना रखा है और जो मुजफ्फरनगर का क्षेत्रफल आएगा यहाँ पर जो मैंने देखिए लाल पेन से बना रखे हैं ना, ये वाले लाल पेन से जो भी मैंने क्षेत्र बना रखे हैं वो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं। वैसे ही जो मैंने यहाँ पर बना रखे थे लाल पेन से हिमाचल के थे, और वैसे ही जो लाल पेन से मैंने बना रखे हैं ये उत्तराखंड के क्षेत्र नहीं है, ये हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्र या फिर उत्तर प्रदेश के जनपद। तो जो हमारा ये वाला है सहारनपुर है, ये है मुजफ्फरनगर है, ये बिजनौर है, ये मुरादाबाद है, ये रामपुर है, ये बरेली है और ये है पीलीभीत, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये पढ़ना शुरू करते हैं कि उत्तराखंड के कौन कौन से ज़िले उत्तर प्रदेश के ज़िलों को स्पर्श करते हैं। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बना भी है अभी हाल ही में, तो आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं देहरादून की। तो जो देहरादून का जनपद है, देखिए देहरादून कहाँ है, यहाँ पर है। तो देहरादून से देखिए कौन सा जनपद टच हो रहा है, वो हो रहा है, आप मैप में देख भी सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से बना रखा है। जो देहरादून से जो टच हो रहा है वो हो रहा है सहारनपुर। तो देहरादून से उत्तर प्रदेश का मात्र एक ही जिला स्पर्श करता है, वह कौन सा है, सहारनपुर। आप याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला देहरादून की सीमा को स्पर्श करता है, उत्तर क्या हो जाएगा, सहारनपुर। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हरिद्वार में। दूसरा जिला हमारा आ जाएगा हरिद्वार की। हरिद्वार जिला जो है वह उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। तो देखिए हरिद्वार जिला हमारा ये है, मैंने यहाँ पर हरिद्वार जिला लिख रखा है, और हरिद्वार की जो स्थिति है वह उत्तराखंड में कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। अब देखेंगे सहारनपुर का जो देखिए बॉर्डर आ रहा है वो हरिद्वार को यहाँ पर से टच कर रहा है। मुजफ्फरनगर तो पूरा ही घेर ले रहा है देखिए यहाँ पर से, और साथ ही में देखिए बिजनौर, ये जो बिजनौर का हिस्सा आ रहा है वो भी हरिद्वार से टच हो रहा है। तो इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है कि हरिद्वार सहारनपुर को भी टच कर रहा है, हरिद्वार मुजफ्फरनगर को भी टच कर रहा है, और हरिद्वार जो है बिजनौर को भी टच कर रहा है। तो इस प्रकार से हरिद्वार उत्तर प्रदेश के 3 जिलों को स्पर्श करता है। दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ आपको और मैप के माध्यम से समझा रहा हूँ, जहाँ तक आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं आ रही होगी। चलिए ठीक है, हरिद्वार के बारे में आपने जाना। अब हम लोग आते हैं पौड़ी गढ़वाल के बारे में कि पौड़ी गढ़वाल उत्तर प्रदेश के किस जनपद को स्पर्श करता है या फिर किस जनपद की सीमा को स्पर्श करता है। देखिए पौड़ी गढ़वाल में हम लोग बढ़ते हैं आगे। पौड़ी गढ़वाल जो है उत्तराखंड में अपना स्थान रखता है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो बिजनौर का जो हिस्सा है देखिए उसने पौड़ी गढ़वाल को पूरा यहाँ से कवर कर रखा है और यहाँ तक कवर कर रखा है। तो जो बिजनौर है पौड़ी गढ़वाल से टच होता है, और पौड़ी गढ़वाल से टच होने वाला सिर्फ उत्तराखंड का एक ही राज्य है, वो यूपी का एक ही राज्य है, वह कौन सा है, बिजनौर। देखिए पौड़ी गढ़वाल स्पर्श करेगा बिजनौर को, और पौड़ी गढ़वाल उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है, एक जिले को, वो कौन सा है, बिजनौर। चलिए ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर से आ रहा है उधम सिंह नगर के ऊपर नैनीताल जिला। अब देखते हैं नैनीताल जिला उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा को स्पर्श करता है। तो देखिए नैनीताल, देखिए यहाँ पर से देखिए जो बिजनौर है इसने पौड़ी को भी कवर कर रखा है, लेकिन जो यहाँ पर नैनीताल का जो यहाँ पर देखिए हिस्सा आ रहा है ये वाला, तो यहाँ पर से नैनीताल बिजनौर के ज़िले को स्पर्श करता है। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे कि जो नैनीताल है वह भी उत्तर प्रदेश के एक ज़िले की सीमा को स्पर्श करता है। वह कौन सा है ज़िला है, वह है बिजनौर। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं 5वें जिले की तरफ उत्तराखंड के, जो कि अंतिम है वो यूपी से टच होने वाला। तो वह कौन सा है, उधम सिंह नगर। तो देखिए उधम सिंह नगर जो है वो उत्तर प्रदेश की, उधम सिंह नगर कहाँ पर आ रहा है, मैप में देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर उधम सिंह नगर की स्थिति है। तो देखिए उधम सिंह नगर देखिए यहाँ से बिजनौर को भी टच कर रहा है यहाँ पर से,
और मुरादाबाद को भी टच कर रहा। 1 मिनट रुकिए, अच्छे से बता दूं। देखिए, जो उधम सिंह नगर है यहाँ पर से करेगा बिजनौर को टच, और यहाँ पर से कर रहा है मुरादाबाद को टच, और यहाँ पर से कर रहा है रामपुर को भी स्पर्श, और यहाँ पर से बरेली को स्पर्श कर रहा है, और देखिए यहाँ पर से पीलीभीत के साथ भी यह बॉर्डर बना रहा है। तो कुल मिला के उधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है। उधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश के 5 जनपदों के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े हैं, आपको एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको अगर समझ में ना आया हो तो आप समझ जाएं कि उत्तराखंड के 5 जनपद देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश के जिलों को, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, और उत्तर प्रदेश के 7 जनपद जो है उत्तराखंड की सीमा को स्पर्श करते हैं। वह कौन कौन से थे? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बरेली और पीलीभीत। ठीक हो गया, आपने इतना जान लिया था। उसके बाद हमने यह जाना था कि उत्तराखंड के कौन से जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को या फिर उत्तर प्रदेश के जनपदों को स्पर्श करते हैं। तो देखिए, हमने यह जाना कि जो देहरादून का जो जनपद है वह सहारनपुर को स्पर्श करता है, हरिद्वार का जो जनपद है वह करता है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर का, को तीनों ही नाम याद रखने हैं। और जो हमारा पौड़ी गढ़वाल है वह सिर्फ और सिर्फ बिजनौर जिले को स्पर्श करता है, और नैनीताल जो है वो भी बिजनौर जिले को स्पर्श करता है, एक ही जिले को करेगा। और उधम सिंह नगर 5 जिलों को स्पर्श करता है, बिजनौर को, मुरादाबाद को, रामपुर को, बरेली को और पीलीभीत को। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे। आपको ये तो याद ही रखना है कि उत्तराखंड का कौन सा जनपद उत्तर प्रदेश के जनपद से स्पर्श कर रहा है। 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपको याद कैसे करना है कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जो है उत्तर प्रदेश के जनपद हैं, यह हरिद्वार जिले की सीमा को स्पर्श करते हैं। देहरादून के सीमा को सिर्फ और सिर्फ एक ही जनपद स्पर्श करता है, वह कौन सा है? सहारनपुर। बहुत ही आसान है, 1-2 बार आप अगर मैप में इसको पढ़ेंगे तो आपको याद जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझा रखा है यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, उत्तराखंड का कौन सा वह जिला है जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो आप देख रहे होंगे, साफ साफ आपको मैप में दिख रहा है, उत्तराखंड का उधम सिंह नगर जो जिला है वह उत्तर प्रदेश के 5 जनपदों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। ठीक हो गया, आपको यहाँ से समझने में कोई कठिनाई आई नहीं होगी। और जो दूसरा जनपद जो सर्वाधिक सीमा बनाएगा वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा हरिद्वार। तो जो हरिद्वार है वह उत्तर प्रदेश के 3 जनपदों के साथ अपनी सीमा बनाता है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर। दोस्तों, ये क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जनपद है जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनपदों के साथ अपनी सीमा बनाता है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उधम सिंह नगर, और 5 जनपदों के साथ अपनी सीमा बनाता है। और दूसरे नंबर पर है हरिद्वार जो कि 3 जनपदों के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो हमने उत्तराखंड के संदर्भ में जान लिया था, अब हम लोग जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम देखिए क्या जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों के साथ अपनी सीमा बनाएगा। देखिए, बहुत ही आसान है, मैप में आप देख रहे होंगे, जो बिजनौर जिला है, बिजनौर जिला 4 जिलों के साथ अपनी सीमा बना रहा है। कौन कौन से? हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर। बहुत ही आसान है दोस्तों, याद करना ऐसे कोई कठिन नहीं है। आप एक बार मैप बनाइए अपनी कॉपी में, 1-2 बार इसको पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर जिला है वह उत्तराखंड के 4 जनपदों के साथ और सर्वाधिक जनपदों के साथ अपनी सीमा बनाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बना भी था दोस्तों, बिजनौर जिले से ये क्वेश्चन बना भी था अभी कनिष्ठ सहायक के पेपर में। तो ठीक है, पहला जनपद हो गया हमारा बिजनौर जनपद जो कि 4 जनपदों के साथ उत्तराखंड के जनपदों के साथ अपनी सीमा बना रहा है। और दूसरा सर्वाधिक जो है जनपदों के साथ सीमा बनाने वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश का, कौन सा है? वह है, देखो, वह हो जाएगा सहारनपुर। सहारनपुर देहरादून के साथ भी अपनी सीमा बना रहा है और हरिद्वार के साथ भी अपनी सीमा बना रहा है। तो इस प्रकार जो सहारनपुर जिला है वो उत्तर प्रदेश के 2 जनपदों के साथ अपनी सीमा बनाता है, और इसी प्रकार जो बिजनौर जिला है वो उत्तराखंड के 4 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष यह निकलता है कि उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला उत्तराखंड के सर्वाधिक जनपदों के साथ अपनी सीमा बनाता है, और दूसरे नंबर पर हमारा आ जाएगा सहारनपुर। तो चलिए दोस्तों, जहाँ तक है आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं आई होगी। साथ ही में एक क्वेश्चन हम यहाँ से और जान लेते हैं कि देखिए, उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा बनाने वाला उत्तराखंड का राज्य कौन सा है? नैनीताल। ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा बनाने वाला उत्तराखंड का राज्य कौन सा है? नैनीताल। और उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला उत्तराखंड का राज्य कौन सा है? उधम सिंह नगर। देखिए ना, यहाँ से लेकर सीमा बना रहा है और यहाँ तक चल रही है उधम सिंह नगर की सीमा। तो
ये क्वेश्चन दोस्तों आ भी चुके हैं एग्जाम में और आगे भी आएंगे कि उत्तर प्रदेश से सबसे कम जो सीमा बनाएगा उत्तराखंड का जिला वह है नैनीताल, और उधम सिंह नगर जो है उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा बनाता है। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको सब कुछ समझा भी दिया है। आप जैसे जैसे मैंने आपसे बोला है आपको वैसे वैसे वो चीज़ें याद कर लेनी है और आपको नोट भी बना लेने हैं दोस्तों। जैसे मैंने मैप बना रखा है वैसे ही मैप बना लीजिए, आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें नोट भी करा देता हूँ। चलिए देखिए, उत्तराखंड को स्पर्श करने वाले 2 राज्य हैं, कौन-कौन से मैंने आपको बताए थे। पहला था हिमाचल प्रदेश, दूसरा था उत्तर प्रदेश। ये राज्यों की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, राज्यों के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, आपको अंतर्राष्ट्रीय नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पहले पढ़ा चुका हूँ। तो उत्तराखंड को स्पर्श करने वाले 2 राज्य हैं, हिमाचल और उत्तर प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाले कितने ज़िले हैं उत्तराखंड के, वो हैं 2 ज़िले, याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड के 2 ज़िले स्पर्श करते हैं, देहरादून और उत्तरकाशी। इसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा कर चुका हूँ, अभी सिर्फ आप इसको नोट कर लीजिए। और हिमाचल प्रदेश के कितने ज़िले उत्तराखंड की सीमा को स्पर्श करेंगे, वो करेंगे 3 ज़िले, कौन कौन से, सिरमौर, शिमला और किन्नौर। यहाँ की पूरी जानकारी आपको दे चुका हूँ। चलिए ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि देहरादून जो है वो हिमाचल प्रदेश के कितने ज़िलों को स्पर्श करता है। तो देहरादून हिमाचल प्रदेश के 2 ज़िलों को स्पर्श करता है, पहला है सिरमौर है, दूसरा कौन सा, शिमला। याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं बॉर्डर से संबंधित, तो आपको याद करना है। उसी प्रकार हमने यह जाना था कि उत्तरकाशी 2 जनपदों के साथ सीमा बनाएगा, हिमाचल प्रदेश के शिमला और किन्नौर। देखिए शिमला दोनों में आ रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड के दोनों जनपदों से मिल रहा है, देहरादून से भी मिल रहा है, उत्तरकाशी से भी मिल रहा है, वो कौन सा है, शिमला जिला। ठीक है, अब हम जान लेंगे कि हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर जिला है वो उत्तराखंड के किस जिले के साथ सीमा बनाता है। मैंने आपको बताया था सिर्फ एक जिले के साथ सीमा बनाएगा, देहरादून के साथ। शिमला बनाएगा 2 जिलों के साथ, उत्तरकाशी और देहरादून के साथ। और किन्नौर बनाता है एक ही जिले के साथ, उत्तरकाशी के साथ। ये सब कुछ आपको मैप के माध्यम से मैं समझा चुका हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फिर मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड के 5 जिले उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। 5 जिले मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिए हैं। कौन कौन से थे वो 5 जिले, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। और इसी प्रकार मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं, वो कौन से थे, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक हो गया। और इसी के बाद मैंने बताया था आपको, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है वहाँ से डिटेल से, लेकिन एक बार लिख भी लीजिए आप इन चीज़ों को। उत्तराखंड का उधम सिंह नगर जिला उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 5 जिलों के साथ सीमा बनाता है। ठीक हो गया। वो 5 जिले कौन से थे, वो 5 जिले थे बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। और दूसरा कौन सा जिला था जो उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाएगा, वो था हरिद्वार। तो हरिद्वार किन जिलों के साथ सीमा बनाएगा उत्तर प्रदेश के, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर। चलिए ठीक है। और देखिए इसके बाद हम लोग आगे आगे मैंने आपको पढ़ाया था कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाएगा, तो वह कौन सा था, बिजनौर। मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना कि बिजनौर से बहुत सारी उत्तराखंड के जनपदों की सीमाएं बन रही हैं। तो बिजनौर से जो उत्तराखंड के जिलों की सीमाएं बन रही थी वे कौन कौन से थे, हरिद्वार था, पौड़ी था, नैनीताल था और उधम सिंह नगर था। ठीक है। और जो दूसरा जो जनपद था जो सर्वाधिक सीमाएं बना रहा था वह था सहारनपुर। सहारनपुर से बन रही थी एक देहरादून की सीमा, एक बन रही थी हरिद्वार की सीमा। चलिए ठीक है, आपको ये भी याद रखना दोस्तों कि 4 हो गया, 2 हो गया। आपसे कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि बिजनौर जिला उत्तराखंड के कितने जनपदों के साथ सीमा बनाता है। आपके सामने उत्तर आ जाएंगे, ऑप्शन आ जाएंगे 1, 2, 3, 4 और आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाएंगे, चलिए मैं एक बार आपको मैप में ले चलता हूँ। तो देखिए उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमाएं बना रहे हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप एक बार मैप को अगर दिमाग में रख लेंगे ना, आपको किसी भी आपका जो कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने वाला, चाहे दुनिया का कोई से बड़ा एग्जाम हो जाए जिसमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी पूछी गई हो, अगर आपके दिमाग में मैप हो तो आपका जो सवाल है उस सवाल का उत्तर कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाते हैं, वो हो जाएंगे उत्तरकाशी, देहरादून 2, पौड़ी 3, हरिद्वार 4, नैनीताल 5 और उधम सिंह नगर 6। तो 6 जिले उत्तराखंड के अंतर्राज्यीय सीमाओं का निर्माण करते हैं। तो वो 6 जिले मैंने दोस्तों यहाँ पर लिख भी रखे हैं, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। ठीक हो गया। और एक और देख लेते हैं, उत्तराखंड का देहरादून जिला सर्वाधिक 2 राज्यों के साथ भी सीमा बनाता है। वो कैसे बनाता है,
वो दोस्तों देखिए कुछ इस तरीके से बनाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो देहरादून जिला है वो यहाँ से हिमाचल प्रदेश से देखिए यहाँ पर टच हो रहा है सिरमौर जिले से, और जो यहाँ पर देहरादून जिला है वो यहाँ पर से भी देखिए टच हो रहा है सहारनपुर से। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने यह जाना कि जो उत्तराखंड का जो देहरादून जिला है वह दो राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के किस जनपद के साथ बना रहा है? सिरमौर जनपद के साथ भी बना रहा है और शिमला जनपद के साथ भी बना रहा है। और साथ ही साथ में जो उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर जिला है उससे भी देहरादून अपनी सीमाएं बना रहा है। कुल मिला के देहरादून से अगर हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो कुल मिला के 3 जिलों की सीमाएं देहरादून से मिल रही हैं। वो 3 जिले कौन कौन से हैं? 2 जिले हो गए हिमाचल प्रदेश के शिमला और सिरमौर, देखिए शिमला और सिरमौर, और एक जिला हो गया उत्तर प्रदेश का सहारनपुर। चलिए, तो आपने यह भी जान लिया है कि देहरादून की जो सीमाएं हैं वो हिमाचल प्रदेश और देहरादून दोनों राज्यों से मिलती हैं। तो दोस्तों जो आज की वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है, और अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो हमारे राज्यों के अंदर अंतर राज्यों की जो सीमाएं हैं। देखिए जो उत्तरकाशी हो गया, पौड़ी हो गया, नैनीताल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा हमारा पिथौरागढ़, तो जितने भी चमोली हो गया, इन राज्यों की सीमाएं, कुमाऊं मंडल की सीमाएं और गढ़वाल मंडल की सीमाएं, जो कुमाऊं मंडल के राज्य और गढ़वाल मंडल के राज्यों की सीमाएं हैं जो आपस में मिलती हैं, उन सीमाओं के बारे में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। और जो कुछ ऐसे भी ज़िले हैं उत्तराखंड के जो किसी भी ज़िले को या फिर किसी भी राज्य की सीमा को या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, उन ज़िलों के बारे में भी हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, हमारे चैनल में आधुनिक भारत के इतिहास की भी सीरीज चल रही है, जिसमें करीब बहुत सारे हमने जो कोर्स है आगे बढ़ा दिया है। साथ ही साथ में दोस्तों हमारे चैनल में राजेंद्र बलोच जी की जो पुस्तक है उत्तराखंड समग्र अध्ययन की, उसकी भी एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें 9-10 सीरीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए दोस्तों वीडियो, ताकि दूसरे लोगों को भी जो है हेल्प मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।